आपको तो अलग जिला मिला है पोस्टिंग में ना, रहने वाले हरौली के। अच्छा, बाकी जिले के लोग कहाँ, बिहार के बाहर के कितने हैं? अच्छा, सारी यूपी के। वेरी गुड। और कहाँ से यूपी में? अयोध्या, आजमगढ़, फरुखाबाद, बलराम, सुल्तानपुर। अच्छा, ये कैसा लग रहा है बिहार में? क्रांतियां दूर हुई? आपके घर वाले वहाँ चिंता कर रहे होंगे, सहारनपुर और दिल्ली एनसीआर में तो बोल दिया ना कि यहाँ सब सुरक्षित है, जबकि ये है सेफ है, जबकि ये कैंपस थोड़ा सा इंटीरियर में है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबको आश्वस्त कर दीजिए कि अब आपने बिहार में जीवन भर रहा और घर वर ले ली, स्कूल मिल गया है, विद्यालय ज्वाइन कर लिया है। विद्यालय देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है, आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पे भी बहुत काम करना है। विद्यालय की हालत सुधारनी और पढ़ाई की भी हालत सुधारनी। तो ये देख के आप लोग, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग उत्साह में हैं और आप लोगों का ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो हमें उम्मीद है आपकी सैलरी भी हम लोग दिसंबर में निकाल देंगे। प्रिंसिपल साहब का ही काम है कि प्राइम नंबर और ये सब बैंक से खाता भी खुल गया। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख कर जाने होंगे और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस परीक्षा में जो TRE 2.0 है उसमें आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने सेक्शंस, मतलब कितने में कितने, जैसे 6 से 8 में कितने हैं, 1 से 5 में कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले बात तो यहाँ पर दूसरे चरण में 7.25 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया, यानी रजिस्ट्रेशन किया था 7,25,000 लोगों ने, लेकिन इतने लोगों ने शुल्क नहीं जमा किया, यानी फाइनल सबमिट नहीं किया। फाइनल सबमिट करने वालों में अगर देखा जाए तो 6,60,000 लोगों ने करीब सीट को जमा कर दिया, यानी फीस को जमा करने वाले कितने लोग थे? 6,60,000 लोग। तो इतने लोगों ने फीस जमा किया, मतलब इतने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया होगा। भाई जो पैसा देगा वो फॉर्म तो भरेगा ही भरेगा, क्यों? ये तो सच बात है कि नहीं? तो यानी अगर इसमें से 2-4 हज़ार छोड़ भी दिया जाए, गलती से नहीं भरा पाया होगा, तब भी 6.5 लाख लोगों का फॉर्म भरा गया फाइनली। तो ये बात तो हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कि इस बार यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हालांकि पहले चरण में देखिए, इस बार 1 से 5वीं कक्षा के लिए 1,02,000 से अधिक आवेदन आए हैं। यानी 5वीं जो 1 से 5 का जो अलग से वैकेंसी आई थी इसी में, जिसका फॉर्म 15 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक भरा गया था, 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा गया था। उसमें आपको 1,02,000 से अधिक, यानी 1,02,000 के लगभग में 10,000 वैकेंसीज थी और 1,02,000 फॉर्म गिरा हुआ है। यानी एक सीट पर लगभग आपको 10 बच्चे मिल जाएंगे फाइट करते हो। तो 10,000 सीटों पर आवेदन कितना आया था? 1,02,000। तो ये बात आ गई 1 से लेकर के 5। अब बचे कितने लोग? अब बचे करीबन 5 लाख लोग। अब ये 5 लाख लोग, 5,20,000 लोग, अब ये जो लोग हैं ये 6 से लेकर के 8 में भी हैं, 9 से 10 में भी हैं और 11 से 12 में भी हैं। तो यानी अभी इसमें क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने लोग हैं, लेकिन मेरा अनुमान जो यहाँ पर है कि तकरीबन 4 लाख लोग, 4 लाख लोग जो है वो तकरीबन 4 लाख लोग जो है वो 6 से 8 में होंगे, क्योंकि बीएड और प्लस जो है बीटीसी दोनों की संख्या यहाँ पर 6 से 8 में जुटेगी, क्योंकि जिसने बीटीसी कर रखा है वो भी और जिसने बीएड कर रखा है वो भी, तो दोनों लोग जो है वो 6 से 8 वाले फॉर्म को भरेंगे। तो इसलिए जो है इसमें जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं ये 6 से 8 में हैं और बाकी के जो 1 से 1.5 लाख हैं वो 9, 10 और 11, 12 में आ जाते हैं। तो 4 लाख लोगों में से 32,000 लोगों को लेना है। तो आप इसमें भी अगर मोटा पकड़ के चलेंगे तो इसमें भी आपको एक सीट पर 10 से 12 लोग का कंपटीशन दिखाई देता हुआ है। यानी जो भी कंपटीशन है वो 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 में है। 9 और 10, 11 और 12 में जिसने स्टेट 1 या स्टेट 2 क्वालिफाइड किया है और बीएड की डिग्री है वो आराम से उनका सिलेक्शन इस बार भी हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस जो कंपटीशन है, जो पढ़ने की जरूरत, मतलब जो भी लड़ाई या फाइट है वो 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 में ही है। और फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि आप इस न्यूज़पेपर को देख करके आप जरूर, जाहिर सी बात है, थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुई थी बिहार में, उसमें धांधली के चक्कर में जो है इस लड़के को गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तार किए गए लड़के को कोर्ट के आदेश पर जाकर मतलब नवनियुक्त शिक्षक के रूप में उसको जो है ऑफिशियली ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया कल के डेट में। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग इस तरह की कृत्यों में अपने आप को पाते हैं उनके ऊपर FIR भी दर्ज है, उसके बाद भी इनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है, कैसे उचित है, अब ये आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि 30 नवंबर तक जारी करने का, ये सप्लीमेंट्री जारी करने का जो है आपको कहा गया था BPSC के द्वारा। तो वो करेंगे 30 नवंबर तक। तो आपको अभी आज मान लीजिए जो भी आपका है, तो आपको भी 2-3 दिन बचा हुआ है, तो 2-3 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए घबराएं नहीं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि
कितने सीटें बची हुई है तकरीबन अभी देख सकते हैं आप कि 80,000 शिक्षकों ने योगदान कर दिया है। तकरीबन मान के चलिए कि 1,10,000 वैकेंसीज़ पर नौकरी दी गई थी, यानी नियुक्ति पत्र इतने लोगों को दिया गया था, जिसमें से 80,000 लोगों ने जो है अभी तक योगदान दे दिया। यानी कितनी सीटें बची, तो 30,000 सीट अभी बची हुई है। अब बहुत सारी चीज़ों इस 30,000 सीट पर मैटर करता है। देखिए कि जो 30,000 सीट है इसमें अब होना क्या है। पहली बात तो जितने लोगों को योगदान दे दिया गया, गारंटी नहीं कि अब उनको रख ही ले जाएगा, क्योंकि अभी उनका प्रमाण पत्र वगैरह चेक किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 30,000 सीटों पर होना क्या है। तो 30,000 सीटों में देखिए अभी इसमें जो नियोजित शिक्षक थे उनको मौका दिया गया है। तो नियोजित शिक्षकों को मौका दिया गया, बट नियोजित शिक्षक उतनी ज़्यादा संख्या में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको वैसे भी परीक्षा के माध्यम से उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा और उनका वेतनमान ठीक है ही। तो नियोजित शिक्षक वैसे भी इस परीक्षा में शामिल होना, मतलब इसके थ्रू यहाँ पर जाना नहीं चाहते। तो नियोजित शिक्षकों की जो भी संख्या होगी, मान लीजिए 2,000 नियोजित शिक्षक चले भी जाएँ तो भी 28,000 सीटें तो आपकी रह ही जाएंगी। तो जो ये 28,000 सीटें आपकी जो बच रही हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर 2,000 चले जाते हैं तो 2,000 नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का जो है मन नहीं है इसमें जाने का। जितने लोगों को जाना था वो ऑलरेडी जा चुके हैं, अब इसमें और ऐड होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर गलती से इधर उधर से कहीं ना कहीं से 2,000 सीटें और बाहर भी जाती हैं तो भी 28,000 सीटें आपकी बची रहेंगी। और इन 28,000 सीटों पर आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आना एकदम तय है। तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी 30 तारीख को, 30 नवंबर तक आपको जो सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को लिए मिल सकता है। तो आप लोग इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए आपने जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे क्योंकि कोई भी न्यूज़ होगा मैं आपको इसमें तुरंत दे देता हूँ। बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर आपको ऑफिशियली डाटा तुरंत मिल जाता है। हो सकता है वीडियो बनाने में लेट हो, लेकिन वहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएगा। और बाकी आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जितने भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं उन सबको बाहर किया जाए, या जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जो नहीं है और उनकी भी बहाली हो गई है उन सबको बाहर किया जाए। और जितनी भी सीट खाली रहती है, चाहे वो जिस वजह से सीटें खाली रहे, उन सभी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट या जिसको द्वितीय मेरिट लिस्ट कहा जाए वो जारी किया जाए। अभी भी अगर कोई स्कूल में ज्वाइन कर चुके हैं उनकी भी जांच लगातार होते रहना चाहिए। कि अभी भी मेरे पास कुछ जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं, वैसे लोग अभी भी ज्वाइन करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और एक एक शिक्षक की जांच की जाए जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हो या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम से कम नोटिस दे दिया जाए ताकि अभ्यर्थी जो परेशान है उनकी परेशानी दूर हो सके कि कब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं इससे संबंधित। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस बात को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है और उनकी परेशानी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना इस संबंध में नहीं दी गई है। लेकिन 25 अक्टूबर को जब बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग आंदोलन किए थे तो उस दिन बीपीएससी के चेयरमैन सर से जब वार्ता हुई हम लोगों की तो उसमें 2 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग तो ये थी कि जितने भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं उन सबको बाहर किया जाए, या जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जो नहीं है और उनकी भी बहाली हो गई है उन सबको बाहर किया जाए। और जितनी भी सीट खाली रहती है, चाहे वो जिस वजह से सीटें खाली रहे, उन सभी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट या जिसको द्वितीय मेरिट लिस्ट कहा जाए वो जारी किया जाए। इसके बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच वार्ता हुई और ये सहमति बनी कि सर्टिफिकेट की जांच भी अच्छे से की जाएगी और जो भी सीट खाली रहेगा उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद ही हम लोग आगे आंदोलन नहीं किए, क्योंकि ये हम लोग को भरोसा दिया गया था। तो अभी हम लोग भी भरोसा कर रहे हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर, और अब हम मांग कर रहे हैं कि चूंकि अभ्यर्थी काफी परेशानी में है तो इसलिए हम शिक्षा विभाग और बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस पे फैसला लीजिए और हो सके तो कोई आधिकारिक रूप से आप नोटिस दे दीजिए कि कब तक आप सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहा जा रहा है वो कब तक जारी करेंगे। और साथ ही हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी भी सीटें खाली रहे, चाहे वो जिस वजह से सीटें खाली हो, चाहे नियोजित शिक्षक ज्वाइन न करे उस वजह से खाली हो, या कोई भी जो शिक्षक में जिनका सिलेक्शन हुआ वो ज्वाइन नहीं किया, चाहे जिस वजह से भी ज्वाइन नहीं किए, या मान लीजिए किसी के पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स था उनको बाहर किया गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस वजह से भी सीटें खाली रहती है, वजह अलग चीज है, लेकिन जितनी सीटें खाली रहे, चाहे वो जिस वजह से खाली हो, उतनी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, हमारी मांग है। 25 अक्टूबर के आंदोलन में 2 प्रमुख मांगे थी, एक तो कि फर्जी लोगों को बाहर किया जाए और दूसरी मांग ये थी कि जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो पहली जो मांग थी उस पर तो कार्रवाई हुई, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के नियुक्ति पत्र ले लिए थे उन सबको बाहर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि अभी भी अगर कोई स्कूल में ज्वाइन कर चुके हैं उनकी भी जांच लगातार होते रहना चाहिए। कि अभी भी मेरे पास कुछ जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं, वैसे लोग अभी भी ज्वाइन करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और एक एक शिक्षक की जांच की जाए जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हो या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, चाहे वो जो भी उसमें हो, विज्ञापन में जो शर्तें हैं उसके अनुसार उनकी बहाली नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए और जितनी भी सीटें खाली रहती है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। हड़बड़ी में फिर कोई काम ना किया जाए। हमें भी आग्रह कर रहे हैं शिक्षा विभाग और बीपीएससी से कि आपको 2 दिन ज्यादा समय लेना है लीजिए, 4 दिन समय लेना है लीजिए, लेकिन हड़बड़ी में फिर आपको गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रहे। और जितनी भी सीटें खाली रहती है, जैसे अभी 30 नवंबर तक का समय दिया गया है, जो जॉब में है उनको ज्वाइन करने के लिए, एनओसी देने के लिए, या अन्य लोग भी जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो उन सबका भी इंतजार किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद ही आप रिजल्ट दीजिए, लेकिन हड़बड़ी में नहीं दीजिए और पूरी प्रक्रिया के तहत रिजल्ट दीजिए। और जितना भी सीट खाली रहता है भले आप 5 दिन बाद रिजल्ट दीजिए, लेकिन जितनी भी सीटें खाली रहती हैं, चाहे जिस वजह से सीटें खाली हो, उन सभी सीटों के लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। ये हमारी शिक्षा विभाग से मांग है, खासकर के पाठक जी से और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से हमारी मांग है, क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने वादा किया था 25 अक्टूबर को, तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी इसमें ज्यादा बनती है। तो हम मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से और के पाठक जी से भी
के पाठक सर से भी हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हजारों अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाए और जितनी भी सीटें खाली रहती है आपकी प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाए, जैसे अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में दे दीजिए और बाकी प्रक्रिया अभी चल ही रही हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया जब आपका ये जो प्रथम चरण की है TRE 1 का प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, जब सारे जिला से आप रिक्ति मंगा लीजिए, जितनी भी रिक्ति हो, जितनी सीटें खाली हो, उन सभी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और हो सके तो एक कम से कम नोटिस दे दिया जाए ताकि अभ्यर्थी जो परेशान है उनकी परेशानी दूर हो सके कि कब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, इससे संबंधित जानकारी दे दिया जाए, या तो ट्विटर के माध्यम से या फिर ऑफिशियल। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके टेलीग्राम खुला हुआ है। टेलीग्राम में आपको अपने ऊपर सर्च बटन जो होता है यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा @online ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको ये वाला यहाँ पर मिल जाएगा, इस स्पेलिंग को लिख करके आप सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे ये वाला ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आप इस ग्रुप को जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप में आपको क्या कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी चीज़ बात कर सकते हैं, अपना आपस में कोई जानकारी लेना हो तो आप अभी छात्र अपना सभी छात्र आप इसमें आपस में जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर कोई भी अपडेट हो तुरंत आपको मिल जाता है। तो वीडियो बनाने से पहले ही यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप जुड़ना मत भूलें। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है
आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, और फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके साथ जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया है, प्रोडक्ट वाला करता है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से दिया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको